भगत सिंह ने भी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। यह सरकार के कान के चादर पर इतनी मोटी परत पड़ गई है कि यह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सोच रहे थे कोई आए हमसे बात कर ले। जब बहरी सरकार, गूंगी सरकार नहीं सुनेगी तो हमको रोड पर उतर के उनको जगाना होगा। हाँ, सम्राट चौधरी खैनी खाते आपको नहीं देखे हैं? बहुत सारा वीडियो वायरल हो गया। तो आप बिहार में ये लागू करके 2026 से रेगुलेशन क्या साबित करना चाहते हैं? पीएचडी होल्डर पिछले 18 दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए थे और अब तक उनकी सरकार एक भी बात को नहीं माना है और अब राजभवन मार्च करने के लिए ये सब निकल रहे हैं। दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो पीएचडी होल्डर का जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ गर्दनी बाग से निकल के वीर कुंवर सिंह पार्क यहाँ पर पहुँच गए हैं और हाथ में तिरंगा लिए हुए लोक भवन का घेराव करने के लिए निकले हुए हैं। देखिए हाथ में बैनर है, असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली की पीएचडी में 30 अंक अनिवार्य किया जाए और 10वीं 12वीं के अंक उनको हटाया जाए। यानी कई ये सूत्री मांग है इनकी। ये मांगों को लेके यहाँ पर सब लोग पहुँचे हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि देखिए बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, यहीं से बैठ गए। देखिए पीएचडी होल्डर, आप लोग पीएचडी होल्डर हैं, रोड पर बैठना अच्छा लग रहा है क्या? क्या करेंगे जब सरकार नहीं सुनेगा तो हम लोग को क्या करना, रोड पे आना ही पड़ेगा। हम लोग तो शांति से अब सोच रहे थे कोई आए हमसे बात कर ले। जब बहरी सरकार, गूंगी सरकार नहीं सुनेगी तो हमको रोड पर उतर के उनको जगाना होगा, उठाना होगा। सूखे नशा करने लगे हैं, इसीलिए बिहार में दारू बंद है तो उनको सूखा नशा का आदत लग गया है। खैनी खाते हैं, पता ही होगा। सरकार सूखा नशा कर, हाँ, सम्राट चौधरी खैनी खाते आपको नहीं देखे हैं? बहुत सारा वीडियो वायरल हो गया। तो उनको नशा में है अभी थोड़ा सा, हम लोग इसलिए रोड पर उतरे उनको जगाने के लिए। हाँ, वो नशा टूट जाएगा तो फिर समझ जाएंगे। देखिए सरकार सूखे नशे के शिकार में है। देखिए हाथ में तिरंगा और तख्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली और पीएचडी के 30 अंक अनिवार्य किया जाए और 10वीं 12वीं के अंकों को हटाया जाए। हाथ में तिरंगा पोस्टर। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग करना चाहते हैं कि रेगुलेशन 2026 जो लाया गया उसको रद्द किया जाए, क्योंकि जितना भी भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें जो है यूजीसी रेगुलेशन 2018 और 3A ही लागू है। तो आप बिहार में ये लागू करके 2026 से रेगुलेशन क्या साबित करना चाहते हैं? अभी सर देखा जाए इधर जो कॉन्ट्रैक्ट का बहाली निकाला गया था उसमें 90% अदर स्टेट वाले का हो गया, इसलिए कि मैट्रिक इंटर को काउंट किया गया। जबकि जानते ही हैं कि बिहार में मैट्रिक इंटर अगर बिहार बोर्ड को अगर देखा जाए तो उसमें बहुत कम परसेंटेज रहता है। पहले तो आज से 4-5 साल पहले या 8 साल पहले फाइट भी नहीं होता था और सीबीएसई वाला का परसेंटेज देख सकते हैं। तो यही हम सरकार से मांग करते हैं कि रेगुलेशन 2018 3A आपको लागू करना पड़ेगा। रेगुलेशन 2018 को लागू करना पड़ेगा। हाथ में देखिए लोक भवन का घेराव, देखिए पोस्टर लिए हुए हैं, पीएचडी होल्डर हैं। अरे यहाँ तक आप लोग काफी उम्र, आप लोग काफी आप ये सब जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हाथ में बैनर पोस्टर। देखिए NSUI के जो हैं ये भी आप लोग छात्र के समर्थन में उतर गए रोड पे। क्या सरकार मान लेगी? सरकार को मानना ही होगा। 19 दिन से विद्यार्थी अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई महसूस करने वाला नहीं है। हम लोग आज सुनाने जा रहे हैं। भगत सिंह ने भी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। यह सरकार के कान के चादर पर इतनी मोटी परत पड़ गई है कि यह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो इस कारण से जो 6 सूत्री मांगों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, जो आज 19वां दिन है अनशन का, हमारे साथी कुमुद पटेल, सोचिए कि बिना खाना खाए हुए कोई आदमी 19 दिन से है, गांधीवादी तरीके से वह आदमी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद भी सुनने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन हम इस बात को कहना चाहते हैं, जो 6 सूत्री मांगों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, यह बहुत ही जरूरी मांग है और बिहार के भविष्य का सवाल है। वह सवाल है कि टेबल 3A 2018 का रेगुलेशन का लागू करने की बात, उम्र सीमा 55 करने की बात, हम नई कोई मांग नहीं कर रहे हैं। हम इस बात को कह रहे हैं कि पुरानी जो भर्तियाँ जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर को हुआ करती थी, उसी
नियमावली के तहत आप लागू कीजिए, उसी उम्र सीमा को और टेबल 3A को लागू कीजिए। जिसे PhD का 30 नंबर हुआ करता था, अब इन्होंने 11 नंबर कर दिया है, और बहुत तरह की उसमें विसंगतियां हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का जो सवाल है, बड़ा सवाल है। आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालय जो है वह राजभवन का अधीन होता है। चांसलर उसको नियुक्त कर, जैसे वाइस चांसलर होते हैं विश्वविद्यालय के अंदर में, उसी तरीके से चांसलर होते हैं, कुलाधिपति राज्य के अंदर में, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के हेड होते हैं। यह राज्य सरकार दखल देना चाहती है बैक दरवाजे से, इसकी ज़रूरत कोई नहीं है। राज्य सरकार ने यह मंशा जाहिर की है कि जैसे DEO होते हैं जिले के अंदर में, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उसी तरीके से या उच्च शिक्षा अधिकारी नियुक्त करेंगे। क्या जरूरत है भाई साहब? तो फिर VC का क्या काम होगा? फिर पूरा उसका जो विश्वविद्यालय जो अभी चीज को लेके आप लोग नहीं सरकार बात मानती है तो रोड पर उतर गए। हाँ, बिल्कुल। यहाँ से राजभवन तक जाने नहीं देगी पुलिस। बिल्कुल, आप यह जान लीजिए, अगर राजभवन अगर जाने नहीं देगी, हम इस बात को कहना चाहते हैं, राजभवन हमारे प्रतिनिधियों को भेजे सरकार, राज्यपाल से वार्ता हो, मुकम्मल कुछ रास्ता निकले। अभी तक जो आंदोलन चल रहा है उस पर रास्ता निकले। हम लाठी लेके नहीं चले हुए हैं, पुलिस पास तो लाठियां हैं, पुलिस पास तो बंदूक है। उस बंदूक से वह AK-47 से वह सिवान के अंदर में आपने देखा कि वो उन्होंने गोली चलाया भी है। और हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो अपनी बात कहना चाहते हैं, और हम विद्यार्थियों सबके समर्थन में हम लोग उतरे हुए हैं। यह जिम्मेदारी है राज्य के हर नागरिक की कि वह राज्य के अंदर में जो सवाल चल रहे हैं उन सवालों पर आंदोलन में जाए, वह उतरे। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि परमानेंट बहाली होना चाहिए प्रोफेसर का। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, माने ऐसा तो नहीं ना है कि 5 दिन के लिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर अगले 5 दिन के लिए कोई दूसरा आदमी बन जाएगा, कोई दूसरा मंत्री बन जाएगा। ऐसा तो नहीं ना है कि जगदीश टाइगर जी अभी उस शिक्षा मंत्री हैं और कल के डेट में रहमत भाई को बना देगा, ऐसा तो है नहीं। आप लोगों के 6 सूत्री मांग को लेकर राजभवन जाना है। देखिए, ये जो पोस्टर है उस समय क्या है, जिस समय ये विपक्ष में थे और हाथ में अतिथि शिक्षकों को व्यवस्थाई करने की बात करते थे, समझिए क्या लग रहा है? जिस समय विपक्ष में रहते हैं तो आप लोगों की बात को उठाते हैं, सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं। क्या ये लोग सत्ता पाने के लिए हम लोग के साथ आते हैं, जब पाते हैं तो हम लोग को भूल जाते हैं। ये खुद अपने बात बोले हुए थे कि अतिथि शिक्षक को हम अस्थायी करेंगे, आखिर कब करेंगे? जो मिसाइल नीति है वो लागू कीजिए। बिहारी है, बिहारी को पिछड़ा बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, सब बाहर आकर बैठ जाता है। आपका नियम कानून वही बनाता है, आप लोग पढ़ उनके नहीं गए हैं। सम्राट जी समझिए, PhD की डिग्री लेने में 10 साल लगता है। 10 साल में हम लोग को डिग्री मिलता है। 55 साल उम्र है, जो पूरा कीजिए। 2018 का रेगुलेशन पूरा कीजिए, टेबल 3 ये पूरा कीजिए, हम लोग को अस्थायी कीजिए, हम लोग को नौकरी में आरक्षण दीजिए। ये देखिए, PhD होल्डर 6 सूत्री मांगों को लेके राजभवन मार्च कर रहे हैं। हाथ में उस समय का बैनर रखे हुए हैं जिस समय सम्राट चौधरी विपक्ष में हुआ करते थे और इनकी मांगों को लेके विपक्ष में प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज सत्ता में है तो इनकी जो मांग है उसको भुलाते हुए सरकार अपनी चला रही है, सरकार बचा रही है। लेकिन ये सब कह रहे हैं कि जो मेरी 6 सूत्री मांग है सरकार को किसी भी कीमत पे मानना पड़ेगा। आरोप कुमार, हेडलाइन न्यूज़, पटना।